गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 26 सितंबर और हम लोग डिस्कस करेंगे एक एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू और ये कम्प्लीटली हिंदी में रहने वाला है। जो नए व्यूअर्स हैं और जो शुरुआत करना चाहते हैं कि हाउ टू रीड बेल न्यूज़पेपर, तो वो मैं यहाँ बताता हूँ। ठीक है, हमारे पास यहाँ क्या क्या मिलने वाला है। वोकैबुलरी का ऐसा तड़का जिसे देख हर कोई ये भड़का है, यानी कि आप सोचोगे कि ये सारी वोकैबुलरी तो पेपर में पूछी जाती है। हाँ जी, बिल्कुल वही वोकैबुलरी मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ जो इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का हमारा एडिटोरियल है एक्सपर्टाइज ओवर, अल टेक अ पेन, एक्सपर्टाइज ओवर पॉलिटिक्स, यानी कि विशेषज्ञता होनी चाहिए पॉलिटिक्स करने के लिए या पॉलिटिक्स के ऊपर, या फिर बोल सकते हैं करने के लिए। अगर पॉलिटिक्स करनी है तो उस पर भी विशेषज्ञता होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। ये मैटर है किस चीज़ का, आखिर टाइटल दिया क्यों है, देखते हैं। लिटिगेशन का मतलब होता है मुकदमा। देखो TION आ जाए, इसका मतलब नाउन होता है। तो मुकदमा किस चीज़ पर, ओवर वाटर, वाटर पर। कैन बी अवॉइडेड, उसे अवॉइड किया जा सकता है। कैसे, विद ओनली फिक्स्ड, कैसे, केवल और केवल फिक्स करके किस चीज़ को, डिस्ट्रेस को, जो परेशानी है उसको, डिस्ट्रेस को फिक्स करके, ठीक है, परेशानी को फिक्स करके, ये सॉल्व करके बातें की है। फिर आगे इन्होंने बोला शेयरिंग नॉर्म्स, और कुछ नियम भी एक दूसरे को शेयर किए जाएंगे, बताए जाएंगे ये नियम फॉलो करना है। फिर क्या होगा, जो लिटिगेशन है ना पानी के ऊपर, वो सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि ये कावेरी वाला जो मैटर है, कर्नाटक और तमिलनाडु में पानी को लेकर के काफ़ी दिक्कत रहती है। कभी पानी, बारिश ज़्यादा होती है तब तो पानी रिलीज कर दिया जाता है, और कभी पानी बारिश कम होती है तो रिलीज नहीं कर पाते ज़्यादा पानी। ठीक है, तो दो स्टेट के बीच झगड़ा है और ये काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो ये पूरा का पूरा एडिटोरियल जो है मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, और उसके बाद मैं कराने वाला हूँ आपको बुकैब, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, और कुछ कराने वाला हूँ सिनोनिम्स जो PYQ के हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर तैयारी अच्छी है तो आपकी जो भी क्वेश्चन है वो आप कर लोगे, अगर तैयारी अच्छी नहीं है तो बात एक अलग है। सबसे पहले मैं कुछ वोकैब लेता हूँ। जैसे लिटिगेशन का मतलब मुकदमा होता है, आपको पता होना चाहिए, अ लीगल प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट, यानी कोर्ट में क्या चल रहा हो, प्रोसीडिंग चल रही हो। ठीक है, वैसे ध्यान दा आना चाहिए, इन द कोर्ट, बिकॉज ऑफ, कोर्ट के आगे दा लगता है, हमेशा ध्यान रखना। डिस्ट्रेस का मतलब होता है कठिनाई, दुख, डिस्ट्रेंट भी बोल सकते हो आप। अपोर्शन का मतलब बांटना होता है, बंटवारा करना होता है। डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू, यानी कि जैसी जैसी समस्या है, जैसी जैसी चीज़ें हैं तो उसके अनुसार बंटवारा करना। कंटेंटिंग का मतलब विरोध करना होता है, दावे के साथ कुछ कहना होता है, जिसको हम आर्ग्यू बोल सकते हैं और डिबेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, रिपेरियन बहुत ही अच्छा वर्ड है, ज़्यादातर क्लोज टेस्ट में या ऐसे आ जाता है, और इसका मतलब नदी का तट होता है, ऑफ और रिलेटिंग टू और लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ रिवर, यानी कि तट का किनारा किसी भी, या फिर तट या किनारा, बात है रिवर का किनारा। स्टिपुलेट का मतलब अनुबंध करना होता है। बंदेज यानी किसी कॉन्ट्रैक्ट में बंधना, या मेक एन ओरल कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट भी आप बोल सकते हैं। अवार्ड का मतलब फैसला देना होता है, और पुरस्कार देना भी होता है, डिपेंड करता है सेंटेंस में कैसे यूज हुआ है। अ ग्रांट मेड बाय लॉ ऑफ, मेड बाय अ लॉ कोर्ट या ऑनर। ठीक है, ऑनर का मतलब पुरस्कार करना, और फिर किसी चीज़ को ग्रांट करना या फैसला सुनाना, ये भी अवार्ड होता है। ब्रिम का मतलब किनारा होता है या सीमा, जिसको बोल सकते हैं। फिल एज मच एज पॉसिबल, रिम या लिप, यानी ऊपर तक, किनारे तक भरना। अच्छा, अवार्ड का मतलब ध्यान रखना, फैसला या डिसीजन होता है वो अवार्ड ही किया जाता है। ठीक है, क्या होता है, अवार्ड ही किया जाता है कोर्ट के द्वारा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर क्लोज टेस्ट आता है और उसमें फैसले की बात आ रही है तो गिव नहीं लगानी, वहाँ पे अवार्ड लगाना है आपको, ये ध्यान रखना है। और ये जो बुकैब है आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है मुझे ज़रूर बताएं, और इसे लाइक कर दें वीडियो को। ठीक है, और ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी, टेलीग्राम चैनल पे। इसकी PDF लेना चाहो टेलीग्राम, ठीक है, और आपके लिए ज़बरदस्त हेल्पफुल हो सकती हैं ये। अब चलते हैं हम सिनोनिम पर। देखो इतने बड़े, अगर कोई सेंटेंस में कुछ चीज़ लिखी आ जाए ना तो उसे पढ़ना नहीं है, बस जो हाईलाइट है उसको देखना। अच्छा, डिलाइट, डिलाइट का तो मतलब हैप्पी होता है। क्या होता है, हैप्पी, बस इतना सोचना तुम्हें। अगर हैप्पी होता है तो देख लो इसमें से कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट है। तो देखिए, डिसमय का मतलब दुखी होता है, मेमोरी का मतलब याददाश्त होता है, एंचेंट का मतलब मंत्र मुग्ध कर देना, करना या होना, बातें की। ठीक है, मंत्र मुग्ध लिख लो। इमोशन का मतलब फीलिंग से है।
अब आप ही मुझे बताएं कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट हो सकता है। तो थर्ड ऑप्शन एकदम अप्रोप्रिएट है, कोई इसमें ठीक है दोहराई वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जेनियल का मतलब होता है एक तरीके का खुश या प्रसन्न, ठीक है, हंसमुख भी बोल सकते हैं इसे। अच्छा ठीक है, हंसमुख। अब आप मुझे बताएं, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी होता है, आपको पता ही। चीयरफुल का मतलब बहुत ही खुश मिजाज वाला व्यक्ति हो सकता है। डेस्पोंडेंट का मतलब दुखी होता है, चलो मैं लिख ही देता हूँ। पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक, पॉजिटिव हो। ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव लगभग दोनों ही एक जैसे हैं। और हंसमुख हो या फिर चीयरफुल हो, बात एक ही है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। एब्जॉर्ब का मतलब सूखना होता है वैसे तो, या तल्लीन होना होता है, किसी चीज़ में मगन हो जाना जिसको हम कह सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए, तो यहाँ पे प्री ऑक्यूपाइड का मतलब, प्री मतलब पहले से, ऑक्यूपाइड मतलब घेरना, किसी चीज़ को घेरना। शोक्ड का मतलब सोखना होता है, आपको पता ही है, ठीक है, मैं सही से लिख देता हूँ। रिप्लेस का मतलब हटाना, किसी चीज़ को, एक जगह से कोई चीज़ थी वहाँ पे हटाकर दूसरी ले आना, वो रिप्लेस कहलाता है। रिस्टोर का मतलब पुनः स्थापित करना। ठीक है, अब मुझे आप बताइए कौन सी, यानी सेकंड ऑप्शन ही आंसर हो सकता है। क्लियर। जार्गन का मतलब अशिष्ट भाषा, मैं लिख दूँ अशिष्ट भाषा एक तरीके की, ठीक है, जो ठीक ना हो। स्लैंग का मतलब भी यही होता है, ठीक है। बरबूज का मतलब ज़्यादा, बरबूज ने ज़्यादा शब्दों का यूज करना है, ज़्यादा बोलना, ठीक है, ज़्यादा बोलने से मतलब है। इलोक्वेंस का मतलब जो अच्छा वक्ता हो, ये बहुत अच्छा बोलना, ये सब। फॉर्मेलिटी मतलब औपचारिकता, नियमों के अनुसार इसको बोल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो सकता है, यहाँ पे आंसर हो सकता है। ठीक है, आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। इसमें से एक कम्युनिटी में मैं ज़रूर डालूंगा, और आप, आई होप कि आप बहुत अच्छा करेंगे, कर पाएंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका फियर्स। क्या है? फियर्स का मतलब क्रूर होता है। समथिंग रॉन्ग। क्रूर बोल सकते हो, उग्र बोल सकते हो, ठीक है, मैं क्रूर लिख देता हूँ, उग्र लिख देता हूँ। और भयानक भी हो सकता है, बिल्कुल, मतलब जो तीव्रता, सिवियरिटी ज़्यादा हो वो चीज़। फ्रॉड का मतलब किसी का धोखा देना होता है, फ्रॉड। फैनेट का मतलब सन की, क्या होता है, सन की टाइप का आदमी। ये भी उग्र होता है, एग्रेसिव, पता ही आपको। जेंटल का मतलब एकदम सभ्य व्यक्ति, एकदम जेंटलमैन होता है ना, उसी हिसाब से। अब ये क्रूर यहाँ हो गया, तो एग्रेसिव ही हो सकता है इसका ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर हो सकता है, और तो कोई होगा नहीं। अब देखिए, एक वर्ड होता है यहाँ पे, पहले लेता हूँ मैं, मिशन, या मिशन जब भी आ जाए, मिश जब भी आ जाए, यहाँ से देना कि वो आपका घृणा से है। इसका रूट वर्ड होता है, मिश का मतलब होता है घृणा। थ्रोपिक का मतलब मानव, जो मानव से क्या करे, घृणा करे, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटेरियन तो मतलब मानवतावादी हो गया, जो मानव से प्यार करे। सोशेबल, ये भी लगभग सेम ही है। फिलंथ्रोपिक का मतलब होता है आपका मानव प्रेमी, या मानव के लिए ज़्यादा चाहे, इंसानों के लिए। एंटी सोशल, ये तो मतलब इस पर तो उल्टा हो गया, ठीक है। मिशनथ्रोपिक, सिनेरियो में तो बात करनी है, तो इसका मिशनथ्रोपिक का एंटी सोशल ही एकदम परफेक्ट आंसर बैठेगा, क्योंकि इसका भी मतलब क्या होता है, एंटी सोशल, जो समाज के विपक्ष में रहे, ठीक है, उसके खिलाफ रहे, वो एंटी सोशल ही हो गया, एंटी सोशल एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं। तो ये 6 क्वेश्चन थे, कैसे लगे जरूर मुझे कमेंट करके बताएं, और लाइक ज़रूर कर दिया करो। लाइक करोगे, शेयर करोगे तो थोड़ी रीच पहुंचेगी यार, बहुत कम रीच है अभी, और जैसी रीच पहुंचेगी तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको देने वाला हूँ, ठीक है, और बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है उससे। अब सीधा सीधा चलते हैं हम एडिटोरियल पर। एक्सपर्टाइज ओवर पॉलिटिक्स, यानी कि एक्सपर्टाइज होना चाहिए, विशेषज्ञता किस चीज़ पर, पॉलिटिक्स करने पर, या पॉलिटिक्स पर। अब मैं एक बार फिर से सबटाइटल क्लियर कर देता हूँ। लिटिगेशन ओवर वाटर कैन बी अवॉइडेड, जो मुकदमा चल रहा है ना पानी के लेकर के, या पानी के ऊपर, ठीक है, वो ओनली मतलब केवल विद फिक्स्ड, ठीक है, किसके साथ, डिस्ट्रेस। अगर डिस्ट्रेस जो दुख है, परेशानी है, ठीक है, समस्या है, उसको अगर हम फिक्स कर दें, सॉल्व कर दें,
और शेयरिंग नॉर्म्स और कुछ नियम बना दें तो लिटिगेशन ओवर वाटर कैन बी अवॉइडेड, उसे हटाया जा सकता है। क्लियर हो गया? यानी कि कुछ नियम बना करके जो समस्या है उसको सॉल्व करके ये जो लिटिगेशन है, मुकदमा है, इसे सॉल्व किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक क्लॉज ये हो गया आपका और क्लॉज बाय क्लॉज एक्सप्लेन करूँगा ताकि पूरा सेंटेंस आपका एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, ये देखिए, अब मैं इसे बताता हूँ। इन डिक्लाइनिंग मतलब मना करते हो, टू इंटरफेरेंस मतलब हस्तक्षेप करने में, विद ऑर्डर ऑफ कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी CWMA, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, इन्होंने बता भी दिया है कि इन्होंने क्या बोला है, ध्यान से समझना यहाँ तक क्लॉज में कि इन डिक्लाइनिंग मतलब मना करते हुए कि इंटरफेयर, टू इंटरफेयर मतलब हस्तक्षेप करना, विद द ऑर्डर। ठीक है, यानी ऑर्डर क्या था, वाटर मैनेजमेंट का कावेरी के, तो उसमें हस्तक्षेप करने से मना किया। और डायरेक्टिंग दिशा निर्देश देना। ठीक है, कर्नाटका यानी कर्नाटका के लिए एक आदेश दिया, कैसा, टू रिलीज 5000 क्यूबिक फीट ऑफ वाटर पर सेकेंड, यानी एक सेकंड में 5000 क्यूबिक फीट वाटर छोड़ना है, जिसको हम क्यूसेक भी बोल सकते हैं। किसके लिए, टू तमिलनाडु, कब तक, सितंबर 27 यानी 27 सितंबर तक 5000 क्यूबिक फीट पानी पर सेकंड छोड़ना है तमिलनाडु के लिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट, देखो मैंने कोर्ट के आगे बताया था, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दा लगता है, हैज़ राइटली चोजन, उसने चूज किया, टू डेफर मतलब मना करना, विजडम, ठीक है, एन एक्सपर्ट बॉडी डैट इज बेटर प्लेस टू अपॉर्शन टू अवेलेबल वाटर इन अ रेनफॉल डिफिशिट ईयर। देखो सुप्रीम कोर्ट ने तो डायरेक्टली मना कर दिया, उसने बोला है कि जो विजडम है ना, थोड़ा सा बुद्धि है, दिमाग है, ठीक है, ऑफ एन एक्सपर्ट बॉडी, यानी कि एक्सपर्ट बॉडी जो भी है वो दिमाग से काम करेंगे, डेट इज बेटर, वो अच्छी है, प्लेस टू अपॉर्शन की बांटना, ठीक है, अवेलेबल वाटर इन रेनफॉल जहाँ बारिश हुई है, डिफिशिट ईयर यानी कि जहाँ बारिश कम हुई है उस चीज़ को केवल वही बॉडी क्या कर सकती है, एक्सपर्ट बॉडी पानी को डिवाइड कर सकती है कि किसको कितना पानी चाहिए, ठीक है, या कितना दिया जाएगा। क्योंकि बारिश इस बार कम हुई है, हो सकता है आदेश में 5000 की बात कही गई हो, बट 5000 पानी रिलीज कर पाना कई कठिन काम हो जाएगा, फिर कहाँ से आएगा पानी, ठीक है, दोनों स्टेट को क्या करना है, बैलेंस करके रखना है। तो यहाँ की जो बॉडी है CWMA, इसे वो सॉल्व करेगी अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग, पहले देखेगी, मेजरमेंट करेगी पानी कितना है, कैसे कैसे दिया जाएगा, तब वो छोड़ा जाएगा पानी। कर्नाटका हैड अप्रोच, कर्नाटका हैड मतलब हैड का मतलब पास्ट परफेक्ट है, अप्रोच इसकी मेन वर्ब है, थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, अप्रोच मतलब पहुंचा, द अपेक्स कोर्ट, अपेक्स मतलब सुप्रीम कोर्ट के लिए, अगेंस्ट द ऑर्डर, अगर ऑर्डर के खिलाफ, कंटेंडिंग मतलब विरोध करते हुए, डैट इट वॉज सफरिंग फ्रॉम शॉर्टफॉल ऑफ ओवर 53% इन रेन फ्लो, कि हम लोग यानी कि या फिर हम लोग बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो कि इस बार जो है बारिश कम हुई है, इस बार बारिश कम हुई है या कम हुई थी। शॉर्टफॉल 53% का है, इनफ्लो टू इट्स रिजर्वॉयर टू दिस ईयर, यानी कि रिजर्वॉयर जो पानी इकट्ठा है तो वहाँ पर पानी भी क्या है, कम है, इनफ्लो नहीं हो रहा है इतना। फॉलोइंग अ वीक साउथ वेस्ट मानसून, की जो फॉलोइंग क्या मतलब अनुसरण करते हुए कि देखा जाए जो हमारे पास साउथ वेस्ट का मानसून आता है वो क्या था, कमज़ोर था, इसलिए बारिश कम हुई, बारिश कम हुई तो जाहिर सी बात है पानी भी कम है। एंड वॉज नॉट अ पोजिशन टू रिलीज 5000 क्यूसेक्स फॉर 15 मोर डेज, इसने बोला कि हम इस पोजीशन में नहीं हैं, हम इस स्थिति में नहीं हैं, ठीक है, थे कि 5000 क्यूसेक वाटर 15 दिन और छोड़ा जाए क्योंकि पानी की कमी है। ये बात क्लियर हो गई। अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस ले लेता हूँ, ये आपका ये सेंटेंस यहाँ तक हो गया। अब देखिए इन्होंने क्या बोला है, टू इट्स क्रेडिट द अपर रिपेरियन स्टेट हैज़ बीन कंप्लाइंग विद CWMA's ऑर्डर अमिड प्रेशर एंड प्रोटेस्ट फ्रॉम सम पॉलिटिक्स पार्टीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। देखो इन्होंने क्या बोला है सेंटेंस में
कि जो क्रेडिट है, श्रेय जाता है किसको, देखो अपर रिपेरियन, मतलब अपर का मतलब ऊंचा, जैसे नदी आ रही है ऊपर से नीचे की ओर जाएगा, तो ये कर्नाटका है, ये तमिलनाडु है, तो जाहिर सी बात है ये ऊपर है, क्या है ऊपर, तो इसका फ्लो नीचे को तो होगा। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अपर रिपेरियन, अब रिपेरियन का मतलब तट है, नदी के किनारे का तट, रिपेरियन स्टेट हैज़ बीन कंप्लाइंग, वो फॉलो कर रहे हैं विद द CWMA ऑर्डर्स, ठीक है, हैज़ बीन कंप्लाइंग करते हुए आ रहे हैं, ऑर्डर्स को फॉलो करते आ रहे हैं, अमिड प्रेशर, उनके बीच में प्रेशर किस चीज़ का है, प्रोटेस्ट है, फ्रॉम सम पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑर्गेनाइजेशन, कि वो फॉलो करते तो रहे हैं, साथ ही साथ उनके ऊपर प्रेशर भी है, क्या है, प्रेशर भी है पार्टीज़ का और ऑर्गेनाइजेशंस का, इसीलिए समस्याएं बनी हुई हैं। क्लियर। आगे देखिए क्या बोला इसने, अर्लियर तमिलनाडु हैड अप्रोच, तमिलनाडु, फिर से तमिलनाडु पहुंचा, पहले कर्नाटका पहुंचा, अब तमिलनाडु कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट, मिड अगस्त टू सीक डायरेक्शंस, की उसने की भी डायरेक्शन चाहिए हमें, दिशा निर्देश चाहिए फॉर वाटर रिलीज के लिए फ्रॉम कर्नाटका रिजर्वॉयर से, ताकि सो डैट मतलब ताकि क्वांटम ऑफ स्प्लिटेड, फॉर स्प्लिटेड का मतलब है कि किसी चीज़ का अनुबंध होना, ठीक है, या फिर गारंटी एग्रीमेंट होना, ठीक है, कि एग्रीमेंट फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ अगस्त, यानी कि सेकेंड हाफ ऑफ अगस्त, उसके मिड में, अगस्त के मिड में, द होल ऑफ सेप्टेम्बर, पूरा का पूरा सेप्टेम्बर कुड बी रिलीज, यानी कि आधा अगस्त और पूरा का पूरा सितंबर क्या होना चाहिए, पानी रिलीज होना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट इसलिए पहुंच गया। क्लियर। अब समस्याएं तो फिर से बढ़ गई, मतलब सॉल्व होने में नहीं आ रही है, इतनी सी समझ में आ गई। अब मैं आगे वाले सेंटेंस को आगे सॉल्व करता हूँ। इन्होंने क्या बोला है, द कोर्ट हैड देन शॉर्ट मतलब सीख की सेकेंड, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, ठीक है, शॉर्ट आ रिपोर्ट, उसने शॉर्ट का मतलब मांगी रिपोर्ट फ्रॉम CWMA विच हैज़ स्पेल्ट आउट, जिसने एक्सप्लेन किया है, स्पेल्ट आउट का मतलब एक्सप्लेन करना है, एक्सटेंड द डिस्ट्रेस दिस ईयर, कि ये साल क्या है ना, डिस्ट्रेस जो है ज़्यादा है क्योंकि पानी कम बरसा है या बारिश कम हुई है। ये हम बोल सकते हैं बारिश कम होने की वजह से जब तमिलनाडु वहाँ पहुँचा सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने CWA से रिपोर्ट मांगी और जब उसने CWA ने रिपोर्ट दी और उसने बताया कि इस बार परेशानी ज़्यादा है, बारिश कम हुई है, ठीक है, इसलिए पानी रिलीज नहीं किया जा सकता। अब आगे इन्होंने क्या बोला है कि 15 डे पीरियड फॉर विच द करंट CWMA ऑर्डर इज एप्लीकेबल एंड ऑन September 27, कि पहले ही दिन बोल दिया गया था कि 27 को क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेबल चीज़ें हैं वो बंद कर दी जाएंगी। आगे बोला इन्होंने अथॉरिटीज़ असिस्टिंग बॉडी, कि अथॉरिटीज़ का जो असिस्टिंग बॉडी है कौन सी, कावेरी वाटर रेगुलेशन मैनेजमेंट नहीं कमेटी है ये वाली, यानी CWRC, कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी, ए शेड्यूल उन्होंने प्लान कर लिया टू मीट ऑन September 26, कि हम 26 को एक मीटिंग करेंगे, कंसीडर सिचुएशन अफ्रेश, मतलब नए तरीके से जो सिचुएशन है उसको नए तरीके से क्या किया जाएगा, लिया जाएगा, ताकि समस्याएं सॉल्व की जा सकें। ठीक है, ये क्लियर हो गया सेंटेंस। अब मैं नेक्स्ट वाला कर देता हूँ। अब देखिए इन्होंने क्या बोला है कि डिस्प्यूट है सरफेड, जो डिस्प्यूट था फिर से उभर के आ गया आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, कुछ साल बाद, वंस अगेन दोबारा से, हाईलाइटिंग द फैक्ट, और फैक्ट हाईलाइटिंग हो रहे हैं, जो सच्चाइयाँ हैं जो फेस करी जा रही जनता के द्वारा, डैट द पार्टीज नीड अ रेगुलर फॉर्मूला, जो पार्टीज हैं, ठीक है, वो उनको रेगुलर फॉर्मूला चाहिए टू शेयर शॉर्टफॉल एंड डिस्ट्रेस, जब भी शॉर्टफॉल हो यानी बारिश कम हो या परेशानी हो ज़्यादा, तब इन ईयर, जब जिस साल में भी परेशानी ज़्यादा है, बारिश कम हो रही है, उसमें एक रेगुलर फार्मूला चाहिए। व्हेन द मानसून फेल्स, या मानसून अच्छे से बारिश नहीं कर पाता है, तो उसके लिए भी एक कोई ना कोई रेगुलर फार्मूला होना चाहिए, ताकि ये समस्या से छुटकारा पाया जा सके। ठीक है, अब आगे मैं सेंटेंस को हाईलाइट कर देता हूँ और आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब क्या क्या होना चाहिए इस वाले पैराग्राफ में ये देंगे। इन ईयर्स ऑफ एबंडेंस, अगर जब बारिश ज़्यादा होती है, इसका एबंडेंस का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है, यह प्रचुर मात्रा में, बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना। देयर इज ए लिटिल डिफिकल्टी, जब उस समय थोड़ी सी परेशानी होती है कर्नाटका में, रिलीजिंग द वाटर इन कंप्लायंस द फाइनल अवार्ड ऑफ द कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल,
ये कावेरी डिस्प्यूट वाटर ट्रिब्यूनल ने जो आदेश दिया उसको फॉलो करके वो छोड़ देता है। जब अबंडेंस बारिश होती है, ज़्यादा मतलब पानी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। एज मोडिफाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2018, ये मैटर कब सॉल्व किया था? 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सॉल्व किया था। ठीक है, अब आगे इन्होंने क्या बोला है देखिए, ये सेंटेंस आपका यहाँ तक है। आगे इन्होंने बोला है कि इट इज़ वेल नॉन, ये सभी जानते हैं कि मच ऑफ दिस रिलीज इज द नेचुरल डाउन स्ट्रीम फ्लो ऑफ वाटर ड्यूरिंग द हैवी रेनफॉल फ्रॉम द ब्रिमिंग रिजर्वॉयर, कि ये सभी जानते हैं जब बारिश ज़्यादा होती है, मच ऑफ दिस रिलीज, तब ज़्यादा छोड़ा जाता है पानी, नेचुरल डाउन स्ट्रीम। वैसे भी कर्नाटका ऊपर है, तमिलनाडु नीचे है, तो ऊपर से नीचे पानी आएगा ही आएगा। ठीक है, ड्यूरिंग द हैवी रेनफॉल, जब ज़्यादा बारिश होती है और रिजर्वॉयर जो है ब्रिमिंग मतलब ऊपर तक तलातल भरा हुआ होता है, तो पानी तो ज़्यादा जाएगा। ठीक है, लेकिन तमिलनाडु को तब भी प्रॉब्लम है क्योंकि नुकसान ज़्यादा होता है पानी जब ज़्यादा जाता है। क्लियर? तो ये भी है, यानी कि यहाँ भी समस्या बनी हुई है। आगे इन्होंने क्या बोला है, वेट, ये आपका सेंटेंस हो गया। इन्होंने बोला है इट हो गया, इट इज़ ओनली ड्यूरिंग द डिफिसिट ईयर, जब कमी होती है बारिश की, दैट द स्टेट्स इन्वॉल्व फील, स्टेट फील करता है दैट कोर्ट विल पास अ फेवरेबल ऑर्डर इवन इफ द CWMA डज नॉट, यानी CWMA जो अथॉरिटी है, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, अगर वो उसको फॉलो नहीं करती लेकिन फिर भी चाहता है ना कि स्टेट ये चाहता है कि हम सुप्रीम कोर्ट हमारे फेवर में ऑर्डर दे दे ताकि हमें पानी मिल जाए। दिस काइंड ऑफ ईयर, इस तरह की जो साल आते हैं, एडजुडिकेशन, उसमें व्यवस्थाएं करनी है। सीजनल लिटिगेशन की बार बार मुकदमा चलाना, इसलिए सीजनल लिटिगेशन बोल दिया उन्होंने। शुड नॉट बिकम अ नॉर्म, ये कोई नियम नहीं है कि बार बार लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। ठीक है, तो क्या है, जिस हिसाब से बारिश हो रही है, पानी अवेलेबल है, उसी हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा। उसमें पॉलिटिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही सुप्रीम कोर्ट बार बार पहुँचने की ज़रूरत है। द CWMA शुड यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी, CWMA को अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज करनी चाहिए। कम अप विद परमानेंट फार्मूला, कि आना चाहिए परमानेंट फार्मूला के साथ, ऑन हाउ टू असेस डिफिसिट इन अ गिवन ईयर, कि जो साल बारिश कम हुई तो हम उसे असेस कैसे करेंगे, हम कैसे अनुमान लगाएंगे कि बारिश कम हुई है। इवन ऑन, आगे देखिए, इवन ऑन द मैटर ऑफ असेसमेंट ऑफ डिफिसिट, कि जो मैटर है किस चीज़ का, डिफिसिट का असेसमेंट करने का। टू स्टेट हैव डाइवर्जेंट व्यू, और दोनों के ही व्यू क्या है, डाइवर्जेंट है, अलग अलग हैं, तो उसमें भी क्या थोड़ी सी एकता होनी चाहिए, दोनों को मिलजुल करके क्या करनी चाहिए, असेसमेंट करना चाहिए। आगे उन्होंने बोला इट इज़ नाउ अप टू द CWMA एंड CWRC, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी और कावेरी वाटर रिजर्व रेगुलेशन कमेटी, इन दोनों के ऊपर ही ये सारी चीज़ें, ये दोनों कैसे सॉल्व करते हैं। इन द गैदरिंग डेटा ऑन रेनफॉल, कि जो रेनफॉल हुआ है, कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, ढांच से डेटा लेंगे ये। इन्फ्लोज एंड शॉर्टेज, ठीक है, पानी ज़्यादा आया है या कम आया है। इवॉल्व द एक्सेप्टेबल फार्मूला, वहाँ से ही फार्मूला निकल के आएगा। इवॉल्व का मतलब निकलना, एक्सेप्टेबल मतलब स्वीकार्य। और अपोर्शन बांटा जाएगा टू रेन शॉर्ट फॉल इन अ इक्विटेबल वे, कि जो शॉर्टफॉल हुआ है यानी बारिश कम हुई है तो वही वाटर कैसे बांटा जाना है, वो वहाँ से फॉर्मूला निकल के आएगा। दोनों जब कमेटी बैठेंगी, ठीक है, अथॉरिटी एंड कमेटी, और वहाँ से सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए इन्होंने क्या बोला है, इट इज़ इनएविटेबल, जो जरूरी है, इनएविटेबल मतलब अपरिहार्य, डैट नीदर स्टेट विल बी सेटिस्फाइड विद द क्वांटम ऑफ रिलीज ऑर्डर बाय CWMA, कि जो ऑर्डर आया था CWMA का, ठीक है, उससे कोई स्टेट क्या है, सेटिस्फाइड तो है नहीं, लेकिन ज़रूरी है, उनको सेटिस्फाइड होना चाहिए। लेकिन बट आगे सुनिए, इट इज़ एट दिस पॉइंट, मतलब यह इस समय इस वाले पॉइंट पर, डैट पॉलिटिक्स शुड यील्ड टू डोमेन एक्सपर्टाइज, कि जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ठीक है, यानी जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ा एक्सपर्टाइज का डोमेन होना चाहिए, थोड़ी सी एक्सपर्टनेस होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, विशेषज्ञता होनी चाहिए। ऐसे नहीं फालतू में पॉलिटिक्स करे जा रहे हैं, दो स्टेट हैं वो झगड़ा करे जा रहे हैं, बार बार सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। कभी रेनफॉल कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा हो तब भी प्रॉब्लम है, कम हो तब भी प्रॉब्लम है, तो दोनों ही चीज़ों को एडजस्ट करके काम करना है, ठीक है। ये क्या था, आज का एडिटोरियल था। आई होप सो एकदम क्लियर हो गया होगा। और
ये आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ PDF मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं रील्स मिल जाए, आपको नॉलेज मिलती रहे एंटरटेनमेंट के साथ, तो यहाँ पे आप इंस्टा पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीज़ें SSC के लिए बहुत अच्छे तरीके से, और मैं वही क्वेश्चन कराता हूँ जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, आप देखते भी हैं। वीडियो कैसी लगी एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, बस इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।